रात में की हमने बहुत ज़्यादा मेहनत और सुबह उसका मिला हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट और प्रियंका मेहर के कॉन्सर्ट में की दीपांशु ने बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और सभी को आज हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ चल रही थी झांकी की प्रिपरेशन के लिए। एक्चुअली आज के दिन के लिए हमारे डिपार्टमेंट की झांकी निकलनी थी, जो कि निकल भी गई है। पर मैं आपको पूरी झांकी की प्रिपरेशन की पूरी कहानी बताऊंगी और क्या क्या हमने कैसे कैसे किया, सब कुछ कैसे अरेंज किया, थीम, डेकोरेशन और सारी प्रिपरेशन, क्योंकि झांकी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। तो बने रहिए वीडियो में आगे झांकी की प्रिपरेशन देखने के लिए। और झांकी भी देखो, झांकी बनाना सिर्फ डेकोरेशन नहीं होता है, इसके लिए टीम वर्क चाहिए, लेट नाइट वर्क चाहिए और प्लानिंग चाहिए और थोड़ी सी थकान चाहिए। और सच बताऊं, जैसे ही झांकी रेडी हुई सारी थकान बिल्कुल एकदम से दूर हो गई और इसीलिए व्लॉग भी लेट शुरू किया, क्योंकि पहले काम और फिर व्लॉग। तो चलिए अब देखते हैं झांकी की प्रिपरेशन की पूरी कहानी। और अब यहाँ से शुरू होती है हमारी झांकी की तैयारी। हमारी झांकी की तैयारी शुरू होती है 2 दिन पहले से। हम सब ने एक दिन बैठ के सिर्फ इतना डिसाइड किया है कि क्या हमें थीम रखना है, क्या सामान लेना है, उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, बस इतना ही। जो सामान हमें चाहिए था हमने उस दिन लिया। अगले दिन संडे था और संडे की छुट्टी एंजॉय ना करते हुए हम सब लोग ऑफिस आए और फिर सबने मिलके झांकी की प्रिपरेशन शुरू की। हमारे स्टोर में बहुत सारे बॉक्सेस रखे थे, तो सबसे पहले हमने उनसे शुरुआत की। सब बॉक्सेस को जोड़ा और एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया। फिर एक मॉडल की बारी आई जो कि इतना खास नहीं बना था और उसको हमने दोबारा प्रिपेयर करना था कलरिंग करके, तो हमने उसकी कलरिंग शुरू की। मॉडल में बने टैंक में पहले हमने ग्रे कलर किया, पर ग्रे कलर मैम को बहुत डल लग रहा था, तो उसको चेंज करके मैम ने टैंक्स में ब्लू कलर किया, जो कि बहुत ज्यादा सूट भी कर रहा था। फिर हमें लग गई भूख और मैम हमारे लिए लेके आई कचौड़ी और ढोकला। और खाने के बाद फिर हम लग गए अपनी तैयारी में। झांकी के लिए हमारी ट्रॉली आ गई थी और फिर एक एक करके हमने सब सामान उस पे लगाया। और इस पूरी तैयारी में एक बात मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी, हमारी बॉस यानी हमारी बड़ी मैडम सिर्फ हमें गाइड ही नहीं कर रही थी, वो खुद हमारे साथ खड़े होके साथ बराबर मेहनत कर रही थी। ट्रॉली पर सामान सेट करना, चीजें अरेंज करना और हर छोटी 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 डिटेल को चेक करना, सब कुछ साथ खड़े होकर कर रही थी। हम इतने फोकस में थे ना कि हमें पता ही नहीं चला कब रात के 12 बज गए। थकान थी, पर जब बॉस साथ में खड़ी हो तो एनर्जी डबल हो जाती है। ये झांकी की तैयारी नहीं, एक टीम थी जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक गोल था कि हमें बेस्ट देना है। और हमने अपनी झांकी को दुल्हन की तरह सजा के कल मुंह दिखाई के लिए रेडी कर दिया और निकल पड़े फिर घर के लिए। सुबह उठ के रेडी होके फिर दोबारा ऑफिस का रास्ता देखा। पहुंच गई मैं विकास भवन और उसके बाद झांकी को भी लोकेशन तक ले जाया गया और हम पहुंच गए हैं पुलिस लाइन रोशनाबाद में, जहां सब डिपार्टमेंट की झांकियां भी बिल्कुल रेडी थी और हमारी झांकी भी फाइनल टचअप के बाद बिल्कुल रेडी थी। और ये रहा हमारी झांकी का फाइनल लुक। और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तिरंगे वाले फाउंटेन के साथ और उसके बाद स्टार्ट हुई परेड। फ्लैग होस्टिंग हम नहीं देख पाए क्योंकि हम झांकी के साथ थे। और अब यहाँ से शुरू होता है सभी झांकियों का प्रदर्शन।
सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। समझ सको तो समझो दिल भर जानी। और फिर आया सबसे स्पेशल मोमेंट। जैसे ही हमारी झुमकी एंट्री करती है ना, बच्चों का एक्साइटमेंट देखने लायक था। तालियां, शोर और वो खुशी। बच्चे इतने चीयर कर रहे थे कि थकान का 1% भी फील नहीं हुआ। किया जा रहा है। मंच से गुजरते हुए हमारी मत्स्य विभाग की झांकी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत क्षेत्र में सजावटी मछलियों की मांग की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित हो रही है। ग्राउंड में दौड़ते घोड़ों को देखकर मन किया कि एक बारी तो घोड़े पे बैठना बनता है, तो रिक्वेस्ट करी और बैठी गई। डर भी बहुत लग रहा था, पर डर के आगे जीत है। झांकी कंप्लीट होने के बाद हमारे डिपार्टमेंट के 2 एम्प्लॉयज को उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं था, उनकी मेहनत और डेडिकेशन और रात दिन एफर्ट का रिकग्निशन था। और हमारी सुंदर सी झांकी को मिला सेकंड प्राइज। तृतीय पुरस्कार खेल और सेकंड पोजीशन पर आने के बाद फिर हमने फोटोज क्लिक कराई। हमारी मेहनत और डेडिकेशन रंग लाई। यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस शुरू हुआ और हम भी निकल लिए घर के लिए। घर पहुंची तो मम्मी से पूछा, दीपांशु कहाँ है? ये देखो, ये लड़का कॉन्सर्ट में मजे कर रहा है। आज प्रेमनगर आश्रम में उत्तराखंड की मशहूर सिंगर प्रियंका मेहर आई थी, जिनका आज कॉन्सर्ट था। और अब आप कॉन्सर्ट एंजॉय करिए। स्वामी जी बहुत ही अच्छा हमको आगे कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।